नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 डिप्रेशिएशन अवकलन, और उसमें एक्सरसाइज 7.5.7 चल रही थी अपनी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग आगे वाले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे द्वितीय कोटि का अवकलन। सभी जानते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है। द्वितीय कोटि का अवकलन d2y बट्टे में dx स्क्वायर, या इसको डिनोट किया जाता है y2, या इसको डिनोट किया जाता है y डबल डैश। ये होता है द्वितीय कोटि का अवकलन। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, अब आपके उत्तरोत्तर अवकलन के क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है कि अगर जो y की वैल्यू है वो आपको दे रखी है, तो आप ये बता दो कि द्वितीय कोटि का अवकलन प्लस y बराबर 0 होता है। ये आपको साबित करना है या दर्शाना है। मान लो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लेते हैं y बराबर 5 cos x माइनस का 3 sin x। यहाँ अक्ष के सापेक्ष आप अवकलन करो। अवकलन आपको 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार किया हुआ है। अगर मैंने एक बार अवकलन किया तो यहाँ बताओ dy बाई dx होगा कि नहीं होगा। कोस का अवकलन आप सब जानते हो माइनस का साइन होता है, और साइन का अवकलन क्या होता है, यहाँ तक तो एकदम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अब आप माइनस चिन्ह यहाँ से बाहर ले लो, माइनस चिन्ह आप बाहर ले लो। चलो एक बार रहने दो, आप दूसरी बार अवकलन कर दो। यहाँ लिख दो उन्हें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, माइनस बाद में ले लेंगे। दूसरी बार अगर मैं करूं तो साइन का अवकलन कोस होगा कि नहीं होगा, और कोस का होगा माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का साइन हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें से माइनस चिन्ह क्या ले लेते हैं, बाहर। जैसे ही मैं माइनस बाहर लेता हूं तो यहाँ आप देखोगे ये प्लस का 5 cos x हो गया, ये हो गया माइनस का 3 sin x। अब आप देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू शुरुआत में y की है कि नहीं है, 5 cos x माइनस 3 sin x। शुरुआत में जो y था उसकी वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को नाम हम लोग दे देंगे y। तो यहाँ से d2y बट्टे में dx स्क्वायर, दूसरी बार अवकलन हो गया इसका, d2y बट्टे में dx स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब इस माइनस y को इस साइड लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y बट्टे में dx स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख देंगे प्लस y, और सामने क्या हो जाएगा 0। ये आपने साबित कर दिया है कि द्वितीय कोटि का अवकलन प्लस y बराबर क्या है 0। सिद्ध करने के दो तरीके, या तो आप इस दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो 0 ले आओ, या डायरेक्ट अगर क्वेश्चन से मिल रहा है आपको 2 बार अवकलन करने से ऐसा मिल जाए तो पहला काम तो वही करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा कभी कभी रेयर सिचुएशन में, तो वैल्यू उठा के अपन इसमें रखने वाले। दो तरीके होते हैं सिद्ध करने वाले, दायां पक्ष बायां पक्ष, यहाँ से भी बराबर कर सकते हैं और आप यहाँ से भी वैल्यूज ले आ सकते हो, बात एक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है y बराबर कोस इनवर्स। तो द्वितीय कोटि के अवकलन को केवल y के पदों में ज्ञात करो। द्वितीय कोटि का अवकलन तो आपको निकालना है, लेकिन कौन से पदों में, केवल y के पदों में निकालना है। देखो इसको कैसे साबित करेंगे। क्या सभी को यह जानकारी है कि कोस इनवर्स अक्ष का अवकलन कैसे करते हैं। अक्ष के सापेक्ष मैंने अवकलन किया तो यहाँ पर अवकलन dy बाई dx होगा। कोस इनवर्स अक्ष का अवकलन होता है माइनस रूट में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका अवकलन हो गया, कोस इनवर्स एक्स का। अब आप चाहो तो दोबारा से इसका कर दो। उसने द्वितीय कोटि अवकलन क्या है, y के पदों की बात की, नहीं तो ये काम और कर सकते हो, यहाँ अक्ष की वैल्यू रख सकते हो। यहाँ से अगर अक्ष की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, कोस y। कोस y आप यहाँ रख सकते हो। तो पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस अक्ष की जगह वैल्यू रख देते हैं। अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी, कोस y। तो यहां से आप ये देख लो dy बाई dx माइनस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन y। क्या आ जाएगी, साइन y। तो यहां से आप देखो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक y, ये कोसेक y। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वां क्वेश्चन है कि y बराबर कोस इनवर्स एक्स है। y बराबर क्या है, कोस इनवर्स एक्स। तो आपको द्वितीय कोटि के अवकलन का मान y के पदों में बताना है। द्वितीय कोटि के अवकलन का मान किसके पदों में, y के पदों में। तो यहाँ से आप देखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो
तो y का अवकलन होता है dy बाई dx। कोस इनवर्स अक्स का अवकलन होगा -1/√1 माइनस अक्स स्क्वायर। एक बार और कर दे क्या, तो यहाँ लिख देते हैं पुणे दोबारा से अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इधर तो हो जाएगा d2y बट्टे में क्या हो जाएगा dx स्क्वायर। इसका वापस करेंगे तो u अपॉन v लगा दे, v पर तो स्क्वायर, इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ रखेंगे v को, a का अवकलन 0 माइनस का चिन्ह। अगली बार a को एज इट इज कर दो, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो गया 1/2 रूट एक्स। इसका वापस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 एक्स। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब आप ये देखो, ये तो हो गया 0, क्या हो गया 0, तो यहां से d2y बट्टे में dx स्क्वायर, ये मिल गया 0, माइनस माइनस हो गया प्लस। अच्छा प्लस तो ऑलरेडी हो गया, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो चुके हैं, 2 से 2 कट गया। और यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 बट्टे में ये रिवर्स होकर नीचे आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां से बनेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया इसमें ध्यान से देखो, किया यूं है कि ये 2 से 2 तो मैंने काट दिया, माइनस माइनस प्लस हो गई, ये सेकंड टर्म में ये रिवर्स होकर नीचे आएगा। अच्छा ऊपर और कौन बच रहा है, ऊपर एक्स बच रहा है, कौन बच रहा है एक्स, तो यहाँ पर ऊपर और कौन बच रहा है एक्स बच रहा है। अभी तक आंसर आया नहीं फाइनल, उसने ये कहा कि केवल कोट के पदों में क्या है, केवल वाई के पदों में निकालिए, ये वाई के पदों में है क्या, नहीं अक्स के पदों में। तो आप अक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो ना, अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आने वाली है कोस वाई, कितनी आएगी कोस वाई। तो आप यहाँ से कोस वाई को ले, कोस वाई को लाने का मतलब है यहाँ से हम लोग d2y बट्टे में dx स्क्वायर लिखेंगे, जहां जहां आपको अक्स नजर आ रहा है वहां क्या पुट करने वाले हैं कोस वाई, और यहाँ √1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई, और यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखो क्या मिलेगा आंसर, माइनस का कोस वाई, इसका उत्तर आएगा साइन वाई, ये जानते हो साइन वाई क्यों हो रहा है, और इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस तो ये रहा साइन स्क्वायर वाई। यहाँ से ये हो जाएगा आपका कोट वाई, कोस बट्टे में साइन कोट, और यहाँ से क्या उत्तर आएगा कोसेक स्क्वायर। द्वितीय कोटि का अवकलन वाई के पदों में पूछा था, तो ये वाई के पदों में, वाई के पदों का मतलब समझ गया ना सर, वाई के पदों का मतलब क्या होगा, वाई के पदों का मतलब है जो उत्तर आप निकालोगे लास्ट में, फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो कौन सी टर्म्स में आना चाहिए, वाई की टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, अगला है y बराबर 3 कोस log x 4 sin log x, तो आपको ये वाला साबित करना है। अब इसका भी ध्यान रखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर, y2 का मतलब ये भी होता है डी स्क्वायर वाई बट्टे में dx स्क्वायर, y1 का मतलब ये भी होता है dy बाई dx, y बराबर 0, या और क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इसको कहते हैं y डबल डैश, और इसको कहते हैं y डैश, और ये है y, और बराबर क्या है 0, तीनों एक ही बात है। आपको एग्जाम में कभी भी इन तीनों में से कोई सा भी दे दे तो साबित वही चीज करनी, अलग नहीं है। एक्स स्क्वायर d2y बट्टे में dx स्क्वायर कह दो, dy dx कह दो, या y डैश कह दो, या y डबल डैश कह दो, या y2 कह दो, या y1 कह दो, बात एक ही होती है। अब इसमें देखो क्या सिस्टमेटिक तरीका करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 3 कोस ऑफ log प्लस 4 साइन ऑफ ये log x। एक बार अवकलन करो पहले, फिर देखते हैं क्या मामला बनता है। एक बार अवकलन करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, 3 कोस का होता है माइनस का साइन log x का 1/x होगा तो अपोन में आ जाएगा, 4 साइन का होता है कोस, ये आया log x का होता है 1/x, ये x। एलसीएम एक काम करो, ऐसे डायरेक्ट मत करो, दूसरी बार करोगे तो यहाँ भारी पड़ेगा u अपॉन v, यहाँ भी भारी पड़ेगा u अपॉन v। इसकी बजाय एक काम करते हैं, अक्स को एलसीएम लेके इधर ले आते हैं। अगर मैंने अक्स को एलसीएम लेके इस साइड ले लिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे जल्दी होगा। साइन ऑफ log प्लस का 4 कोस ऑफ क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब आप अक्स के सापेक्ष अवकलन करो, इसमें कौन सा लगेगा u डॉट v, अक्स को छोड़ा डी स्क्वायर वाई बट्टे में dx स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना इसमें u डॉट v लगेगा, दो अलग अलग फलन है। अगली बार dy बाई dx, अक्स का कितना हो गया 1, फिर यहाँ देखो माइनस का 3 साइन का होता है कोस log x का 1/x प्लस 4 कोस का माइनस साइन log x का 1/x, ये 1/x हो गया। फिर से अक्स को एलसीएम ले लो, अक्स आ जाएगा इस साइड, तो यहाँ क्या बचेगा अक्स
डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कॉमन ले लो, 3 कोस ऑफ क्या आएगा यहाँ से log x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 साइन ऑफ क्या आ जाएगा log x। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है शुरुआत में y की, किसकी है? y की। इसको वापस y बना दो, इधर गुणा हो ही रहा है, x स्क्वायर डी टू वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर x डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड क्या आ रहा है माइनस, कितना आगे रह गया? y को इधर लाना है बस, यहाँ से देख लो x स्क्वायर डी टू वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा y, और बराबर में क्या आ जाएगा g। ये साबित, बात समझ में आ रही है? कैसे साबित कर रहे हैं अपन? 2 बार अवकलन क्वेश्चन में पहले से लिख देता है कि 2 बार अवकलन करना है, 2 बार अपना अवकलन करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, ऐसे मुंह उठा के नहीं कि एक बार कर दिया दूसरी बार और कर दिया, नहीं, तरीके से करना है, ऐसे सिस्टमेटिक तरीका लगाना है जिससे अपन को लंबा चौड़ा नहीं लगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी हो जाए, दोनों काम भी हो जाए। जैसे अक्स को एलसीएम क्यों लिया कि u अपॉन v की बजाय u डॉट v आसान रहेगा, इसीलिए मैंने एलसीएम लेके उधर भेज दिया, ज्यादा समस्या आएगी नहीं उसके अंदर। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए यहां तक की। अगला देखो, अगला ये रहा, ये कह रहा है कि अगर y बराबर a e की पावर mx b e की पावर nx है तो आप दर्शाइए कि इसके इक्वल में 0 है। चलो एक आप करते हैं, अवकलन करते हैं, फिर कितनी बार करना है? 2 बार करना है। a e की पावर mx b e की पावर nx, एक बार अवकलन किया, ये हो गया dy बाई dx, a की पावर x e की पावर x का e की पावर x mx का m हो गया। अगली बार और किया, e की पावर x का e की पावर x nx का n हो गया। तो बना दो पहला समीकरण। अच्छा, इससे कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन जब कुछ नहीं आ रहा है तो और कोई इलाज नहीं है, दूसरी बार अवकलन नहीं, दोबारा से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना। ये हो जाएगा डी टू वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर एम ए ई की पावर x का e की पावर x एम एक्स का m तो एम स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x एन एक्स का n तो ये n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर कैसे है समझ में आ गई दिमाग में बात? दूसरी बार अवकलन करेंगे जैसे ही तो बनेगा। अब मेरे सामने समस्या ये आ गई, नहीं तो इससे सीधा बार नहीं, इससे सीधा होने वाला है, तो दूसरा तरीका मैं लगाऊंगा। कौन सा तरीका लगाऊंगा सुनना ध्यान से। यहां से मैं लूंगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यहां से मैं क्वेश्चन की लेने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लेने, एलएचएस लेके मैं 0 ले आऊंगा। एलएचएस की वैल्यू देखो कितनी है, डी टू वाई बटे में डीएक्स स्क्वायर एम प्लस एन इंटू वाई, सॉरी एम प्लस एन इंटू डीवाई डीएक्स प्लस एम एन वाई। क्या करूंगा मैं? इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है मेरे लिए एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स और एन स्क्वायर बी ई की पावर क्या है एन एक्स, और माइनस एम प्लस एन, ये एम प्लस एन। इसकी वैल्यू कितनी है? डीवाई डीएक्स की, डीवाई डीएक्स की वैल्यू है एम ए ई की पावर क्या है एम एक्स बी, सॉरी एन बी ई की पावर एन एक्स, ये वाली वैल्यू है, और प्लस ये कह रहा है एम एन, ये एम एन, और साथ में वाई, वाई की वैल्यू कितनी वहां से पुट कर दो, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। इसको आप ऑब्जर्व कर लो एक बार, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते, इसमें देख लो कोई प्रॉब्लम है तो। वैल्यूज पुट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कौन सी वैल्यूज पुट की? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। यहाँ कौन सी? डीवाई डीएक्स की, और यहाँ कौन सी? वाई की। अब मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ से ये तो सेम है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। यहाँ से देखो ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है और एम भी मल्टीप्लाई होगा इससे, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, प्लस का एन मल्टीप्लाई करो, प्लस का एन एम ए ई की पावर एम एक्स, और प्लस या माइनस है, माइनस होगा ये भी, यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस है, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ आएगा माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स।
कैसे हुआ है, ये माइनस मल्टीप्लाई, पहले माइनस m को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी टर्म से, फिर माइनस n को मल्टीप्लाई करवाया पूरी टर्म से। ये बात एकदम क्लियर है। अब mn को मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये m n a e की पावर क्या होगा mx, फिर से होगा m n b e की पावर क्या होगा nx होगा। अब आप चेक करो कौन सी टर्म आपकी कट रही है, एम स्क्वायर की टर्म है, कहाँ कट रही है एम स्क्वायर की टर्म, इससे कटेगी। एन स्क्वायर की टर्म है, ये एन स्क्वायर से कट गई। एम एन की टर्म है तो ये एम एन की टर्म से कट गई। एन एम की टर्म है तो ये एन एम की टर्म से कट गई। अब एकदम क्लियर है। कुल मिला के यहाँ से कैलकुलेशन क्या आई है, जीरो, तो जीरो ही तो वहां आ रहा है। अब आपके दिमाग में यूं आ रहा होगा अब ये बार ऐसे क्यों किया, अब बार इधर से नहीं हुआ, प्रॉपर उत्तर नहीं आ रहा था तो मैंने इधर से करना शुरू कर दिया। बात एक ही भाई, आप कैसे साबित करो, आपको तो साबित करना है ना, चाहे यूं कर दो चाहे यूं कर दो। और बेटर तरीका कौन सा है, बेटर तरीका तो पहले वाला ही है। कुछ क्वेश्चनों में ऐसा लगाते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा मैंने लगाया है और कोई इलाज नहीं इसका। एकदम क्लियर रही होगी बात यहां तक। चलो 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका देख। ये कह रहा है y बराबर 500 e की पावर 7x 600 e की पावर माइनस 7x, तो आप ये साबित करो। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। y बराबर अपने पास में है 500 e की पावर 7x 600 e की पावर माइनस 7x, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना। एक बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स 7 आगे आ जाएगा, इंटू में 500 है e की पावर 7x, यहाँ से माइनस 7 आगे आएगा, इंटू में 600 है e की पावर क्या हो जाएगा माइनस 7x। एक बार और कर, दोबारा से उन्हें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने हैं। इसका क्या हो जाएगा d2y बटे में dx स्क्वायर, यहां से होगा आपके e की पावर x का e की पावर x होगा 7x का 7 आएगा, तो बोलो यहाँ 7 का स्क्वायर लिख दूं क्या, इंटू में 500 रह जाएगा। यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x आएगा, माइनस 7x का माइनस 7 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ 600 का 600। कहानी आपके भी क्लियर हो रही होगी कि एकदम नॉर्मल सी बात आ रही है क्वेश्चन में, स्क्वायर क्यों लग रहे हैं, दोबारा से अवकलन हो रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और माइनस 7 का भी क्या होता है 49। यहां से 49 तो मैं बाहर लेता हूं। अब अंदर क्या 500 e की पावर 7x 600 e की पावर माइनस 7x, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है सर y, इसकी वैल्यू कितनी है y के बराबर आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी 49 प्रूफ हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं आनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा गजब क्वेश्चन। ये कह रहा है सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल है। द्वितीय कोटि का जो अवकलन है वो प्रथम कोटि के अवकलन के होल स्क्वायर के बराबर है। कैसे साबित करेंगे, यहां से एक काम कर लो, आप इसको रिलीज करो, इसको यूं लिखो। अब आप लगो अक्ष के सापेक्ष अवकलन, इसका अवकलन बोलो क्या होता है e की पावर x का e की पावर x, y का हो गया dy बाई u अपॉन v लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 अपॉन x की तरह ट्रीट करो, माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, इसका वापस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या, कैसे हो रहा है। 1 अपॉन x का अवकलन होता है माइनस 1 बटे x स्क्वायर, तो माइनस 1 बटे x स्क्वायर क्या, इसका वापस करेंगे तो 1 ही आएगा। एक काम और करना, इसकी वैल्यू और पुट कर दो, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन में x प्लस 1, और यहां से है dy बाई डी एक्स, तो माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसकी एक टर्म काट दो, यहां से है dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस क्या आ जाएगा, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है dy बाई डी एक्स। आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक बार और करो, यहां लिखो समीकरण नंबर जो आपका 1 है उसका अक्ष के सापेक्ष एक बार अवकलन हो, तो बोलो इसका d2y बटे में dx स्क्वायर कर दूंगा, इसका d2y बटे में dx स्क्वायर करूंगा तो माइनस का चिन्ह बाहर रह जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में
x प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। दोबारा से ऐसा होगा कि नहीं, मैं बात कर रहा हूं इसके अवकलन की। 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो यहां से आप ये बताओ d2y बट्टे में dx स्क्वायर जो होगा माइनस माइनस प्लस करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये दूसरी इक्वेशन आएगी। अगला कह रहा है कि आप इसको इसके बराबर, ये काम करते हैं समीकरण नंबर 1 यानी कि dy बाई dx का होल स्क्वायर करके देखते हैं। होल स्क्वायर करने से क्या होगा, होल स्क्वायर करने से अगर आप इसका होल स्क्वायर करना चाहते हो तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर dy बाई dx का जो होल स्क्वायर होगा वो इक्वल किसका आएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 के होल स्क्वायर का आएगा कि नहीं आएगा। ये तीसरी समीकरण होगी कि नहीं। माइनस कहाँ गायब हो गया, माइनस चला गया स्क्वायर की वजह से प्लस। अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है। इक्वेशन नंबर सेकंड व इक्वेशन नंबर थर्ड से दोनों इक्वेशनों से अगर आप देखोगे तो d2y बट्टे में dx स्क्वायर इक्वल किसके आएगा dy बाई dx के होल स्क्वायर इक्वल आएगा कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहां तक देख लो। नेक्स्ट वन y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इनका इलाज मैं तुमसे फिर बता चुका हूं। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि अवकलज, प्रथम कोटि अवकलज, तीन तरीके से सो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। x के सापेक्ष अवकलन y का क्या होता है dy बाई dx, x के सापेक्ष करेंगे तो इसका बताओ पहले 2 tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये डिवाइड में है कि नहीं, आप दिमाग लगा के इसका डायरेक्ट यहां मत करना, इसको इधर लाके करोगे जल्दी होगा। किससे इसको ले आओ इस साइड 1 प्लस x का होल स्क्वायर dy बाई dx इक्वल में क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा। अब आप इसका लगाओ x के सापेक्ष अवकलन, इसमें u डॉट v लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूं इसमें क्या लगेगा u डॉट v, इसको छोड़ा मैंने, इसका हो गया d2y बट्टे में dx स्क्वायर। अगली बार मैंने dy बाई dx को एज इट इज किया, इसका क्या हो गया 2x हो गया। इसका कैसे करोगे, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये डिवाइड में है कि नहीं है, इस साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस x स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई में, यहां क्या रह गया 1 प्लस x स्क्वायर d2y बट्टे में क्या हो गया dx स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको 2x और क्या मिलेगा dy बाई dx और इक्वल में क्या आ गया 2 आ गया। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा, क्या करवा दूं मल्टीप्लाई, तो बोलो 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और ये मिलेगा d2y बट्टे में dx स्क्वायर। अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहां से मिलेगा 2x 1 प्लस x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल में 2 आ रहा है क्या, बिल्कुल इक्वल में 2 आ रहा है, इक्वल में क्या आ जाएगा। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई में y1 इक्वल में क्या हो जाएगा। ये प्रूफ होगा कि नहीं होगा। क्या बात एकदम क्लियर हो रही है मेरी, एकदम बात क्लियर है कि सर यहां से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डिवाइड में आ रहा है उसको उधर ले जाना पड़ेगा। रीजन u अपॉन v की बजाय u डॉट v ज्यादा आसान होता है, तो यहां से हम लोगों ने क्वेश्चन को आसान कर दिया, इसको इधर ले जाए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें।